राजस्थान कांग्रेस में एक कलह खत्म होती नहीं है, दूसरी तीसरी चौथी बाहर आ जाती है। आखिर किस किस को ढांपेगी आलाकमान। हाल ही में हाड़ौती की जो कलह है वो खुलकर देवनारायण जयंती के बने हुए कार्यक्रमों के मंचों से बाहर आई है और ये मामला अशोक चांदना वर्सेस प्रहलाद गुंजल वर्सेस धीरज गुर्जर हो चला है। अब अशोक चांदना की बात करें तो वो किस किस से दुश्मनी मोल लेकर बैठे हैं और ये दुश्मनी उन्हें कितनी भारी पड़ने वाली है बताएंगे आपको सब कुछ डिटेल में इस वीडियो, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा, आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का। भारत के लिए बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो वरुण सर, सोशल मीडिया पर अटा पड़ा है गुर्जर धड़े में नाराजगी है कि गुर्जर नेता होते हुए भी दूसरे गुर्जर नेताओं को रोजड़ा कहते हुए शर्म नहीं आती इन्हें। एक वक्त था जब पायलट पर इन्होंने इल्जाम लगाया था, वो भी गुर्जर कम्युनिटी से थे, खुद पर जूता फेंकवाने का आरोप इन्होंने पायलट पर मढ़ा। उसके बाद अब प्रहलाद गुंजल और धीरज गुर्जर जैसे बड़े नेताओं को ये रोजड़ा कह रहे हैं। रोजड़ा यानी कि नील गाय, जानवर कह रहे हैं। क्या कहेंगे आप, ये जो आंतरिक कलह खुलकर सामने आई है, क्या मकसद है इसका, किस मकसद के कारण ये हो रही है? देखिए, गुर्जर होकर गुर्जरों के साथ नहीं रह पाए, यही थी गुर्जरों को इनसे गिला, और आज उसी का मिल गया इनको सिला। आप इस बात को समझिए, आप गुर्जर भावनाओं को गुर्जर नेता होके नहीं समझ पा रहे, आज से नहीं लगातार नहीं समझ पा रहे। आप गुर्जर नेता होकर एक गुर्जर जब मुख्यमंत्री बनने वाला था, आप राह करोड़ा बनकर बने हुए थे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ मिलकर, क्या उन सब बातों को समाज नहीं देख रहा था, नहीं समझ रहा था? लेकिन आज जब पूर्व मुख्यमंत्री एक तरफ कमजोर हो चुके हैं, उनकी राजनीतिक शक्तियां कम हो चुकी है, आलाकमान उनको साइडलाइन कर चुकी है, इनके आका इनके पास बचे नहीं है, तब तमाम सारे बड़े गुर्जर नेताओं ने प्रहलाद गुंजल से लेकर धीरज गुर्जर से लेकर सचिन पायलट तक ने एक तरह से हमला बोला है। सचिन पायलट सामने नहीं आते, लेकिन बैकअप में धीरज गुर्जर और प्रहलाद गुंजल के हैं और पूरी तरह से हमला बोल दिया है अशोक चांदना पर। अशोक चांदना ने न सिर्फ पिछली सरकार में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का टूल बनने का काम किया, बल्कि उसके बाद फिर से प्रमोद जैन भाया का एक औजार बनने का काम किया, और उससे साफ समझ में आया कि ये लगातार ही पूर्व मुख्यमंत्री और उनके समर्थकों का साथ दे रहे हैं और गुर्जर भावनाओं को किसी भी तरह से नहीं समझ रहे हैं। एक मौका था पिछली बार जब गुर्जर मुख्यमंत्री बन सकता था, सचिन पायलट मुख्यमंत्री बन सकते थे, लेकिन गुर्जरों को बांटने का, तोड़ने का काम अशोक चांदना ने किया, जिसकी वजह से वो नहीं हो पाया। तो उन्हीं के हिंडौली जिस संभाग में आता है, जिस हाड़ौती संभाग में आता है, उसी हाड़ौती के नेता प्रहलाद गुंजल अब इनके सामने खड़े हो चुके हैं। साथ धीरज गुर्जर ने दे दिया है, पीछे सपोर्ट में सचिन पायलट है ही, और इस सब को देखकर बरगला रहे हैं पूरी तरह से। कहीं ना कहीं अशोक चांदना जो है वो संभल नहीं पा रहे कि अब क्या करें, और इसीलिए ऐसे उलझुल बयान दे रहे हैं। जो ट्वीट आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, इस तरह के ट्वीट लिख रहे हैं कि जूता फेंकवाने से अगर पायलट साहब मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो बन जाएंगे। आप बार बार यह हवाला देते हैं कि कांग्रेस के शुभचिंतक हैं, आप कांग्रेस के बारे में सोचते हैं, और सरेआम ये लिखना कि सचिन पायलट इससे मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो मैं आज फेंकवा देता हूं अपने ऊपर। ये कांग्रेस की आंतरिक कलह को आप सरेआम कर रहे हैं, आप पूरी तरह से कांग्रेस का नुकसान कर रहे हैं, आपको ये समझ में आना चाहिए। और ये बौखलाहट है, आप इस बात को समझिए। नरेश मीणा इनके पीछे पड़ा हुआ, इनके पीछे अब प्रहलाद गुंजल पड़ गए, इनको उनका साथ धीरज गुर्जर ने दे दिया, सचिन पायलट बैकअप में है। तो बौखलाहट में क्या किया जाए, अपनी ही पार्टी का नुकसान कर बैठे हैं। लेकिन ये समझना पड़ेगा आलाकमान को कि इस तरह से सचिन पायलट के खिलाफ लिखना कांग्रेस पार्टी की आंतरिक कलह को और ज्यादा हवा देना है। ये उस समय का मामला है जब जूता फेंकने वाला किस्सा हुआ था, लेकिन अभी हाल ही में जो इन्होंने प्रहलाद गुंजल और
धीरज गुर्जर को रोजड़ा कहा है, उससे पूरे समाज ये में उनको रोषड़ा। रोजड़ा कहा और ये चीजें कही तो प्रहलाद गुंजल कहाँ के हैं? कांग्रेस के ही हैं। धीरज गुर्जर कहाँ के हैं? कांग्रेस के ही हैं। आप कांग्रेस में होकर कांग्रेस के गुर्जर नेताओं के खिलाफ ये सब कुछ कहेंगे तो क्या होगा? पिछली बार आपने पायलट साहब के साथ ये किया, आज आपने इन दोनों के साथ में ये किया, तो आलाकमान तो समझ ही रही है कि ये बार बार पार्टी के अंदर ही फूटो 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 और राज करो की नीति को अपनाना चाह रहे हैं। लेकिन अब बिना अशोक गहलोत के क्या वो ये कर पाएंगे? ये वाकई बड़ा सवाल है। और सामने जब 3-3 4-4 गुर्जर बड़े नेता आ चुके हैं तो क्या उसके बावजूद भी अशोक चांदना कुछ कर पाएंगे? ये वाकई बड़ा सवाल है। क्योंकि हाल ही में नरेश मीणा ने अपने एक वीडियो में इसका जवाब भी दिया है कि अगर रोजड़ा सड़क पर आ जाए ना तो सड़क पर लोग उससे बचकर चलते हैं, टक्कर नहीं लेते हैं। और लोगों ने खूब तालियां बजाई उस बयान भाषण को सुनकर। तो यही मैं सोच रही हूँ कि अगर असली रोजड़ेपन पे आ गए, देखिए, कल चप्पल आज रोजड़ा, ये लैंग्वेज राजनीति में जो यूज कर रहे हैं उन्हें समझ में आना चाहिए। और जनता को समझ में आता भी है कि कौन हितकारी है और कौन कहीं ना कहीं बांटो और तोड़ो की राजनीति पे काम कर रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं। ये जनता को समझ में आता भी है। तो ये समझना कि जनता बेवकूफ है, ये बहुत बड़ी बेवकूफी है अशोक चांदना की। और कुछ भी लिखे बोले जा रहे हैं। 2028 उनके लिए मुश्किल था, मुश्किल नहीं था, ये सब कुछ असमंजस था तब तक जब तक केवल नरेश मीणा विरोध कर रहे थे। लेकिन अब क्लियर होता जा रहा है क्योंकि नरेश मीणा के विरोध करने के साथ साथ सचिन पायलट, प्रहलाद गुंजल और धीरज गुर्जर भी अब साथ में आ गए हैं। तो देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि असली रोजड़ा कौन है। ये जनता जवाब देगी 2028 में। बताइएगा जरूर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा। और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है, या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। ना सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।